Hello students, welcome back to my channel Mathview. This is Jyoti Divakar and today we are going to solve exercise 1.4 question number 6. This is very important question guys. आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन डेफिनेटली आता है. टीचर्स बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए देते हैं क्योंकि बच्चों को इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस नहीं मालूम होते हैं. आपको इस क्वेश्चन में ऑलरेडी सिर्फ इतना गिवन है कि इन अ क्लास टेस्ट 3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर. जब भी स्टूडेंट कोई आंसर करेक्ट अटैम्प्ट करेगा तो उसको +3 मार्क्स यानी कि 3 मार्क्स गिवन होंगे एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर. अगर कोई आंसर उसने गलत कर दिया तो उसको -2 मार्क दिया जाएगा यानी नेगेटिव मार्किंग होगी एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटैम्प्टिंग एनी क्वेश्चन. और अगर वो कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं करता है तो ना तो उसको कोई पॉजिटिव मार्किंग होगी ना कोई नेगेटिव, उसको 0 मार्क्स दिया जाएगा. ठीक है. अब 2 स्टूडेंट्स के स्कोर के बारे में आपको गिवन है. पार्ट 1 जो आपको कह रहा है राधिका स्कोर 20 मार्क्स. राधिका को पूरे पेपर में 20 मार्क्स गेन हुए थे. डेफिनेटली इसने कुछ सही भी किए होंगे कुछ गलत भी किए होंगे. तो इसने इन्फॉर्मेशन दी है इफ़ शी गॉट 12 करेक्ट आंसर. उसने क्वेश्चन में से कितने करेक्ट किए थे आंसर? 12 करेक्ट अटैम्प्ट किए हैं. हाउ मेनी क्वेश्चन शी अटैम्प्टेड इनकरेक्टली. वैसे तो अगर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस मालूम होते तो आप डायरेक्टली जो करेक्ट आंसर है उसको माइनस कर लेते तो इनकरेक्ट आंसर पता चल जाते. पर यहाँ पे आपको ये नहीं मालूम है कि टोटल क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन कितने गिवन थे. तो अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. हम राधिका के स्कोर के लिए लिख लेते हैं स्कोर ऑफ राधिका. स्कोर्स कितने आएंगे? करेक्ट आंसर जितने भी होंगे उसके मार्क्स उसको मिले होंगे. करेक्ट आंसर्स मल्टीप्लाई बाय जितने मार्क्स गिवन हैं यानी कितने मार्क्स मिले होंगे उसको प्लस. अब करेक्ट आंसर के लिए उनके मार्क्स मिलेंगे. इनकरेक्ट के लिए भी तो मार्क्स मिलेगा. इनकरेक्ट आंसर मल्टीप्लाई बाय देयर मार्क्स. मतलब इनकरेक्ट के लिए कितने मार्क्स हैं. और नॉट अटेम्प्टेड का तो इसमें मालूम है कि आपको 0 मिलेगा तो हमें वो 0 वाला लिखना नहीं है. अब आप के पास में स्कोर ऑलरेडी कितना गिवन है? शी गॉट 12 करेक्ट आंसर. हाउ मेनी क्वेश्चन शी अटेम्प्टेड एंड स्कोर इज़ 20 मार्क्स. तो हम स्कोर के नीचे 20 मार्क्स लिख देते हैं. करेक्ट आंसर हमें मालूम थे 12 है तो करेक्ट आंसर के नीचे हमने क्या लिख दिया है? 12. और मार्क्स करेक्ट आंसर होने पर कितना मार्क्स मिलता है? 3 मार्क्स फॉर ईच. तो 12 मार्क्स के लिए कितना मिलेगा? वो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा. प्लस के नीचे प्लस साइन है. इनकरेक्ट आंसर आपसे पूछे हैं यानी आपको नहीं मालूम है तो यहाँ पे इनकरेक्ट ही लिखेंगे हम. इनकरेक्ट आंसर्स. अब मार्क्स कितने मिल रहे हैं इनकरेक्ट के लिए? -2. तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है? -2. अब आपसे पूछा जाएगा कि इसको सॉल्व करके इनकरेक्ट का वैल्यू निकाल दीजिए. वो आपका आंसर है 12 × 3 36. ये 20 एज इट इज़ रखा हुआ है. ये प्लस और ये प्लस इंटू माइनस होगा तो -2 रहेगा. ठीक है. इसको हम अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं. हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे. ये आपके पास इनकरेक्ट आंसर मल्टीप्लाई बाय -2. अब ये 36 तो इससे ऑपरेट नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ तो एक वेरिएबल टर्म है जिसकी वैल्यू नहीं मालूम है. हम 36 को उधर ट्रांसपोज कर दें तो ये 20 - 36 हो जाएगा. इधर क्या रह गया है? प्लस इंटू माइनस -2. इनकरेक्ट आंसर. अब आपके पास क्या रह जाएगा? 36 माइनस का है ग्रेटर वैल्यू तो आंसर में माइनस साइन आएगा और ये कितना हो जाएगा? 16 सब्ट्रैक्ट होकर के. 36 - 20 16 होता है. -2 इनकरेक्ट आंसर. अब देखिए इस क्वेश्चन में माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो गया है. 2 की टेबल में 16 कितनी बार कैंसिल होगा? अगर इक्वल टू के दोनों तरफ ऐसे नंबर है जो सेम टेबल से कैंसिल हो सकते हैं तो आप उन्हें कैंसिल कर दीजिए. 2 की टेबल में 2 1 बार कैंसिल होगा. 2 की टेबल में 16 8 बार. और आप ऐसे नहीं भी करना चाहे तो 2 को इधर ट्रांसपोज कीजिए. 2 इनकरेक्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई में था. इधर का मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा ट्रांसपोज के नियम के अकॉर्डिंग. और यहाँ पे क्या आ गया? इनकरेक्ट आंसर आपको पता चल जाएंगे. 2 की टेबल में 8 तो ये 8 जो थे उसके क्वेश्चन से नंबर ऑफ आंसर्स कितने उसने इनकरेक्ट किए हैं? 8 आंसर्स इनकरेक्ट है. ये तो हो गया आपका पार्ट 1 का सॉल्यूशन. अब हम समझेंगे पार्ट 2. पार्ट बी में बोला जा रहा है मोहिनी स्कोर -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट दो शी हैज़ गॉट 7 करेक्ट आंसर. हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज़ शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली. मतलब मोहिनी को -5 मार्क्स मिले हैं टेस्ट के अंदर जबकि उसने 7 आंसर करेक्ट किए थे. तो फिर आप ये बताइए कि उसके इनकरेक्ट आंसर कितने थे?
सेम क्वेश्चन जैसे पार्ट 1 सॉल्व हुआ था राधिका के लिए, हम बिल्कुल मोहिनी वाला पार्ट को भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि मोहिनी को भी करेक्ट आंसर के लिए मार्क्स मिले होंगे और इनकरेक्ट के लिए भी मार्क्स मिले होंगे। हम सेकंड पार्ट के सॉल्यूशन के लिए सेम फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने राधिका के राधिका के आंसर पता लगाने के लिए किया था। पहले हमने किसका स्कोर रखा था, स्कोर की जगह राधिका का। इस बार हम स्कोर की जगह किसके मार्क्स रखने वाले हैं, मोहिनी के मार्क्स रखने वाले हैं। तो स्कोर के नीचे हमें क्या रखना है, -5। तो हम यहाँ लिख देते हैं -5 मार्क्स। और अब करेक्ट आंसर कितने थे उसके, 7 करेक्ट आंसर थे। तो हम करेक्ट आंसर के नीचे क्या लिख देंगे, 7। मल्टीप्लाई के साथ मल्टीप्लाई का साइन। अब 7 करेक्ट थे तो हर आंसर करेक्ट होने पे 3 मार्क्स मिलता था। तो 7 करेक्ट होने के लिए कितना मिलेगा, 7 × 3। तो मार्क्स के नीचे हमने क्या लिख दिया, 3। अब प्लस इनकरेक्ट आंसर को आप x भी मान सकते हो या इनकरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो। अगर आप यहाँ इनकरेक्ट आंसर लिखते हैं, इनकरेक्ट आंसर, अब मार्क्स कितने मिलने थे इनकरेक्ट आंसर के लिए, -2 मार्क्स मिलता है। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, -2 लिख दिया है। अब आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। 7 × 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये 2 आगे ले लें हम, ठीक है। और हमने ये इनकरेक्ट आंसर को एज इट इज लिख दिया है। इनकरेक्ट आंसर और 2 आपस में मल्टीप्लाई साइन के साथ हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। अब प्लस का 21 उधर जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस का 21 है, क्योंकि मार्क्स भी क्या थे, +3 ही मिले थे उसको हर करेक्ट आंसर पे। तो ये प्लस का 21 उधर जाके क्या बन जाएगा, माइनस का 21। ट्रांसपोज होने से नंबर अपने साइन चेंज कर लेते हैं। तो -5 इधर है और इधर साथ में कौन आ जाएगा, -21 हो जाएगा, इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटू इनकरेक्ट आंसर। अब ये बताइए, माइनस माइनस सेम साइन होते तो नंबर आपस में ऐड हो जाते हैं। तो ये 26 हो जाएगा। 21 और 5 ऐड होकर कितना होता है, 26, और दोनों का कॉमन साइन क्या है, माइनस। तो हमारा आंसर किस में आएगा, माइनस में। और इधर क्या था, -2 इंटू इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट आंसर के साथ में एक नंबर लिखा हुआ है, वो है -2। अब इस -2 का माइनस साइन और 26 का माइनस साइन आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और ये जो मल्टीप्लाई का 2 है, ये इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड का 2 हो जाएगा। 26/2 हो जाएगा ये, और इधर क्या रह जाएगा, इनकरेक्ट आंसर। अब आपके आंसर आने वाला है 2 की टेबल में 13 टाइम कैंसिल होगा ये। तो आपके पास, यानी कि मोहिनी ने 13 इनकरेक्ट आंसर किए थे। इनकरेक्ट आंसर कितने थे उसके, 13। स्टूडेंट, आई होप ये आंसर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन है। आप ध्यान रखेंगे, जब भी स्कोर किसी का दिया हुआ है तो आपको उसके करेक्ट आंसर के साथ करेक्ट आंसर के कितने मार्क्स मिलते हैं उनको मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस इनकरेक्ट आंसर जो थे उनके लिए कितने मार्क्स मिलते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ये आपका सॉल्यूशन का एक ही फॉर्मूला है, अदरवाइज आप इसको लैंग्वेज मेथड में भी कर सकते हैं। सो आई होप इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।